अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। आज 4 मार्च है। पाकिस्तान के लिए ये दिन एक तरफ खुशी का बाइश है कि दुनिया क्रिकेट की एक बड़ी साइड 24 साल बाद पाकिस्तान आई है और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है, तो दूसरी तरफ इसी कौम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हाँ, पेशावर में होने वाला वो धमाका जिसने 57 लोगों की जान ले ली है। पेशावर के धमाके में अब तक की इतलात के मुताबिक 57 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 194 लोग हैं जो कि इस वक्त जख्मी हैं और अस्पताल में जो है वो जेर इलाज हैं। तसव्वुर कीजिए उस माँ का गम जिसने अपने बेटों को तैयार करके भेजा होगा जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए। तसव्वुर कीजिए गम की शिद्दत उस बहन की जिसने अपने भाइयों को तैयार करके भेजा कि जुम्मा की नमाज पढ़ के आए। तसव्वुर कीजिए उस बीवी के गम की हालत को जिसने अपने शोहर को तैयार करके भेजा जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वापस वो ना पहुंच सके। वापस उनकी जो है वो डेड बॉडीज गई हैं। वो खुद जो है जिंदा सही सलामत जिस हालत में वो घर से आए थे उस हालत में वो वापस नहीं पहुंच सके। जो मकार दुश्मन था, जो हमारा बुज़दिल दुश्मन था, वो जिसमें जुर्रत नहीं, वो जिसमें बहादुरी नहीं, जो हमारा फ्रंट से सामना नहीं कर सकता, उसने एक बार फिर पीठ पीछे वार किया है और कई घरों को पेशावर के उजाड़ कर रख दिया है। इस वक्त पूरे मुल्क में शोक की कैफियत है। पूरे जो पाकिस्तान की कौम है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब इन लम्हात को हम सेलिब्रेट करें कि ऑस्ट्रेलिया जो है 24 साल बाद पाकिस्तान आया है, या फिर इस वक्त हम जो है वो दुख में डूबे रहें क्योंकि हमारे जो पेशावर की कौम है, हमारे जो भाई हैं, उनके घरों को उजाड़ दिया गया है। ये नाजरीन आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये असल में है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हमला किस तरफ से करवाया गया है, सारी जो स्टोरी है ये मैं आपको तरतीब से बताऊंगा। अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उज़्बेकिस्तान के सदर मौजूद हैं मिर्ज़ायोव। उसी लम्हे में ही जो है पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 24 साल बाद आई हुई है। भारत हमेशा से, भारतीय सरकार जो है इस वक्त मोदी सरकार है, उसकी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से जख्म पहुंचाई जाए। वो सिर्फ पाकिस्तान को जख्म नहीं पहुंचाना चाहता, वो बेसिकली मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बेशक भारत के मुसलमान हो या फिर वो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान हो, वो चाहते हैं मुसलमान आपस में ही लड़ते रहें, मुसलमान आपस में ही एक दूसरे से भिड़ते रहें, और इस मकसद के लिए ये सब किया जा रहा है। नाजरीन, इस वक्त 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है और इस दौरे को सबूताज करने की इंडिया की जानिब से, इंडियन सरकार की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की जो फैमिलीज हैं उनको भी पैगामात दिए गए थे कि आप अपने जो ये खामद है उनको पाकिस्तान में ना भेजें वरना हम जो है उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन एक हौसला अफजा बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के जो इस वक्त मौजूदा कोच है उनका बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हमें दुख हुआ है पेशावर में ये जो वाकया हुआ है, उन फैमिलीज के साथ हम भी अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन इससे हमारे इस दौरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है। हमने ये दौरा अपनी स्कॉटी टीम की क्लियरेंस पर किया है और ये दौरा तब तक जारी रहेगा जब तक वो स्कॉटी टीम की क्लियरेंस जो है हमें जारी रहेगी। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर किसी किस्म का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, स्कॉटी मसाइल नहीं है। जब से हमने इस सरजमीन पर कदम रखे हैं तो हमारी सिक्योरिटी में किसी किस्म की कमी नहीं लाई गई। ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कोच का। एक तरफ तो ये इंडिया की जो सरकार है वो नाकाम हो गई है, लेकिन अब ये आपको थोड़ी सी समझने की कोशिश है इवेंट्स किस तरह से हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त इंडिया ने इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम को भी धमकाया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम को धमकाया, उसके बाद 1 मार्च को भारतीय आबदोज के बारे में पाक ने भी पता चलाती है। इससे जो है एक दिन बाद जो है कोयटा में धमाका होता है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। जब से ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखती है उसके बाद जो है आज पेशावर में धमाका हो जाता है। ये खुदकश धमाका करार दिया जाता है जिसमें 57 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस वक्त अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। असल में इस सब का जो है वो मकसद क्या है, इस दहशतगर्दी का इस वक्त मुल्क में जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, पाकिस्तान में माशी तनाव बन चुका है। बैनुल-अक़वामी जबर के ज़रिए पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है कि इस वक्त जो अमेरिका है उसके जो इत्तेहादी हैं जिनमें भारत भी शामिल है उनकी जो है वो बात मान ली जाए, उनके आगे सरेंडर कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर रहा। तो इस तरह के मामला तो होंगे। अब ये जो हमला किया गया है बेसिकली इससे 2 मकासद जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसे अब 5th जनरेशन वार कह लें
या फिर इसे आप हाइब्रिड वार कह रहे हैं। जब लड़नी पाकिस्तानी आवाम ने है, आप लोगों ने ही लड़नी है। इससे दो मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पहला ये कि पाकिस्तान को जो है वो दुनिया में बदनाम कर दिया जाए, सिक्योरिटी रिस्क कंट्री जो है वो करार दे दिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी टीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ खदशात जो है ऑस्ट्रेलियन टूर पर हो जाते हैं या प्लेयर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देते हैं, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कोच के, ऑस्ट्रेलियन टीम के जो हेड कोच है उनका क्या बयान है। उसके बाद दूसरा इनका जो मकसद था वो ये था कि फ़िरका वराना फसादात पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाए। फ़िरका वराना फसादात, क्योंकि ये जो हमला किया गया है बेसिकली इमाम बारगाह पर किया गया था, जिसमें हमारे जो हैं वो अहले तशी भाई इस वक्त जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे और उन पर ये हमला किया गया। और ये फ़िरका वराना फसादात जो है शुरू करवाने की आप समझ लें एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, ताकि ये आपस में ही लड़ जाएँ और पाकिस्तान जो है मज़ीद आगे ना बढ़ सके। ये हाइब्रिड वार जो शुरू की गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये 5th जनरेशन वार जो शुरू की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, इसे आप लोगों ने ही लड़ना है। आप लोगों ने ही फैसला करना है कि पाकिस्तान को हमने कहां लेकर जाना है। आप लोगों ने ही बतौर मुसलमान फैसला करना है कि हमने आपस में मिलजुल कर रहना है या हमने सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन मुल्क के एजेंडे पर अमल करते हुए लड़ते रहना है। आपने आपस में अपना इत्तेहाद दिखाना है। आपने इस मुश्किल जो लम्हात हैं, मुश्किल ये जो टाइम है, इसमें आपने दिखाना है, आपने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है और आपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है। इस मुतालिक आप क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, हमें आगाह कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।